गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पे डीडीएम वेल्थ मैनेजमेंट पे। आज जो 1 फेब है, बहुत ही बड़ा दिन था। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ये दिन सब वेट करते हैं। ठीक है, बिकॉज बजट आने वाला था। ठीक है, तो 1 फेब को जो बजट आने वाला था उसकी आज हम लोग जो है बातें करते हैं कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या क्या चीज़ें हमने देखनी चाहिए थी। तो जस्ट आज हम लोग बात करेंगे बजट जो आज प्रेजेंट हुआ है उसके ऊपर हम लोग जो है बात करते हैं। तो बजट की मैं बात करूं तो बजट जो मुझे लगा ग्रोथ ओरिएंटेड था। ठीक है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फोकस था, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो था बिल्डिंग एसेट्स। ठीक है, सो बिल्डिंग एसेट्स के ऊपर था। गवर्नमेंट को पता था कि भाई 5 स्टेट्स के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, तो उनके लिए आसान था कि भाई जो है थोड़ा पॉपुलिस्टिक बजट बनाया जाए। बट फोकस बहुत अच्छा था, मुझे गवर्नमेंट का बहुत अच्छा फोकस लगा कि वो लोग जो है ग्रोथ ओरिएंटेड थे। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत उन्होंने फोकस किया। कहीं ना कहीं जो है एक्सपेंडिचर जो हम लोग करने वाले हैं वो टुवर्ड्स बिल्डिंग मोर ऑफ एसेट्स के ऊपर था। ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं रेलवे के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा फोकस किया है, रोड के ऊपर हाईवे के अंदर बात हो रही है, पोर्ट्स की बात हो रही है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर की मैं बात करता हूँ तो अ ग्रोथ ऑफ 35% कंपेयर टू द लास्ट ईयर जो है 35% की ग्रोथ की बात हो रही है टुवर्ड्स द कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो बहुत अच्छी चीज़ थी ये। जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्शन है स्टेट्स के अंदर, कई स्टेट्स के अंदर, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए आसान था कि भाई ठीक है थोड़ा सा उनको दे दिया जाए। ठीक है, बट वो चीज़ के ऊपर उन्होंने फोकस नहीं किया और कहीं ना कहीं जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर फोकस किया, जहां पे अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो बहुत अच्छा इंपैक्ट होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और अब धीरे धीरे ऐसा भी होने लग गया है कि बजट एक सिंगल डे इवेंट नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि बीच में बहुत से अनाउंसमेंट्स आते रहते हैं। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर्स आएंगे और बता देंगे आपको कि भाई और भी चीज़ें हम लोग जो है ऐड करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है सेक्टर वाइज भी एनालिसिस हम लोग जो है एक और अगर वीडियो बना लेंगे तो उसके ऊपर भी मैं स्पेसिफिकली आपसे बात करूंगा रिलेटेड टू कि सेक्टर वाइज क्या इंपैक्ट हुआ, टेलीकॉम सेक्टर के अंदर क्या इफेक्ट हुआ, डिफेंस सेक्टर की बात की गई है। ठीक है, जैसे मैंने बताया टेलीकॉम सेक्टर के अंदर इन्होंने 5G की बात की गई है, कैसे रोल आउट होगा। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल सेक्टर के ऊपर बात करेंगे, टेक सेक्टर के अंदर बात किया जाएगा। लॉजिस्टिक सेक्टर के अंदर मैं बात करूँ तो जो है पीएम गति शक्ति के ऊपर जो बात की गई है बहुत इम्पैक्टफुल है। ठीक है, जीएसटी के कलेक्शन की बात की जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग सेक्टर वाइज जो है थोड़ा थोड़ा एनालिसिस इसके ऊपर करेंगे। ठीक है, बट ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इस कारण से अभी हम लोग जो है फोकस करते हैं कि है क्या या था क्या इस बजट के अंदर। ठीक है, कैसा रहा है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है मिडिल क्लास को तो क्या लग रहा था कि भाई हाँ डायरेक्ट टैक्स के अंदर कुछ चेंजेस नहीं किया गया है तो भाई हमारे लिए तो कुछ है नहीं। अगेन मैं फिर आपको बोलता हूं, अगर आपका लॉन्ग टर्म नज़रिया है मार्केट की तरफ, ठीक है, तो मैं बोलता हूं कि बहुत ही अच्छा बजट था। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था, ठीक है, पर्सनल व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको शेयर करता हूं कि मुझे ऐसा था कि भाई ठीक है इलेक्शन है तो कहीं ना कहीं जो है डायरेक्ट उनको जो है कुछ बेनिफिट्स डायरेक्टली प्रोवाइड किया जा सकता है और पॉपुलिस्टिक बजट कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश किया जा सकता है। बट ठीक है उसके अगेंस्ट गए हैं और कहीं ना कहीं जो है ग्रोथ ओरिएंटेड के ऊपर फोकस किया गया है और कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर फोकस किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात की गई है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। अगर मैं बात करता हूं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के, तो कहीं ना कहीं वो इंडिकेट कर रहा है या सजेस्ट कर रहा है दैट द इंडियन इकोनॉमी इज इन अ वेल प्लेस्ड टू टेक ऑन द चैलेंजेस। ठीक है, जो चैलेंजेस की बात की जा रही है, ठीक है, बहुत से प्रॉब्लम्स जो हमारे क्रिएट हो रहे हैं। तो अगर मैं आपको बात करता हूं रिलेटेड टू दी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की, ठीक है, आपकी बात की जाए तो ग्रोथ की बात किया जाए। ठीक है, अगर हम लोग सेक्टर वाइज की फोकस किया जाए तो एग्रीकल्चर के अंदर भी ग्रोथ किया गया, हमारा जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर ने भी बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया गया, इवन सर्विस सेक्टर के अंदर भी बहुत अच्छा ग्रोथ किया गया। सो कहीं ना कहीं अगर मैं
मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा सजेशन दे रहा है कि इकोनॉमी जो है हमारी बहुत अच्छी प्लेस्ड है और कहीं ना कहीं जो है चैलेंज लेने को रेडी है एकदम, और बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव की बात की जाए तो बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है। और कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे शब्द यूज़ किए गए थे इस बजट के अंदर जो कभी सुने नहीं होंगे कई लोगों ने, तो इस कारण से डिजिटल की बात की गई थी, 5G की बात की गई थी, ठीक है। सो ये सारी चीज़ों के ऊपर, अच्छा ऑटो सेक्टर के अंदर मैं बात करता हूं तो बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी की बात की गई थी। तो बहुत सी चीज़ों के ऊपर, एग्रीकल्चर के अंदर मैं बात करता हूं तो केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग के ऊपर बात की गई थी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत अच्छी चीज़ें, अफोर्डेबल हाउसिंग की बात की गई थी, डिफेंस को जो है बहुत ज़्यादा हम लोग जो है इंपोर्ट नहीं करना चाहेंगे, वो सारी चीज़ों के ऊपर भी बहुत बात की गई थी। अगर मैं पॉलिसी अनाउंसमेंट की बात करूं, so government's focus was on, as I said, infrastructure with the national infrastructure pipeline and गति शक्ति मास्टर प्लान प्लानिंग कंटिन्यूस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर था, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है इंक्रीज किया गया है, अराउंड 34-35% का किया गया इन द फाइनेंशियल ईयर 23। फोकस ऑन अगेन सनराइज सेक्टर एंड डिजिटल इकोनॉमी अंडर द थीम ऑफ आत्मनिर्भरता, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था सनराइज सेक्टर के ऊपर फोकस किया गया और डिजिटल की बात की गई, ठीक है। इवन जो ये बात किया गया, अगर आपको पता हो तो डिजिटल रुपी की बात की गई, यूजिंग द ब्लॉकचेन टू बी लॉन्च्ड बाय द आरबीआई, ठीक है, इन 2023। तो कहीं ना कहीं इसकी बात की गई। इवन डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात की गई, ठीक है। डिजिटल यूनिवर्सिटी विल बी एस्टैब्लिश्ड विद द वर्ल्ड क्लास क्वालिटी यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ठीक है। डिजिटल बैंकिंग की बात की गई है। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स कुछ कुछ कंपनीज को इसके थ्रू मिलने वाला। अगेन जो भी मैं कंपनीज का नाम भी लेता हूं तो अगेन ये कोई इन्वेस्टमेंट का नहीं बोलना चाहूँगा, कर भी रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप, ठीक है, अपना जो इन्वेस्टर एडवाइज़र हैं उनसे आप ज़रूर बात करें, ठीक है, बिफोर इन्वेस्टिंग। तो कोई भी इसके अंदर कंपनी के नाम लिया जाता है तो कहीं भी आपका, मेरा कोई प्लान नहीं है कि आप उस कंपनीज में डालें। आप पहले अपने इन्वेस्टर एडवाइज़र से बात करेंगे और उसके बेसिस पे आपको अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट ज़रूर करेंगे। इवन गवर्नमेंट का जो फोकस था वो फोकस है ऑन क्लीन एनर्जी। इवन जो बड़ी बड़ी कंपनीज भी इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, अदानी ऑलरेडी है, टाटा पावर है, ठीक है, और रिलायंस भी इसके अंदर कहीं ना कहीं एंटर हो चुकी है। सो ये सारी चीज़ें जो है ना कहीं फोकस था। इसलिए मैं बोला कि इस बार का जो बजट था कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों की भी बात की गई है जो कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट है हमारी। सो क्लीन एनर्जी की कहीं ना कहीं बात की गई है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इवन जैसे मैंने आपको बताया बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी की बात की गई, तो कहीं ना कहीं जो बैटरी मेकर्स हैं हमारे, ठीक है, एक्साइड की बात कर लूँ या अमर राजा की बात कर लिया जाए, तो ये सारे जो चीज़ें हैं, ठीक है, तो बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं इवन गवर्नमेंट ने ये बोला गया कि गवर्नमेंट विल ऑल्सो एनकरेज द प्राइवेट सेक्टर टू डेवलप बिजनेस मॉडल्स फॉर द बैटरी एज अ सर्विस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है, और पॉलिसी कहीं ना कहीं एम किया गया है टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी इन द ईवी इकोसिस्टम। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ों के ऊपर बात की गई। तो इवन जैसे मैंने आपको बताया सेक्टर वाइज एनालिसिस भी हम लोग करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग, जैसे मैंने आपको बताया स्पेक्ट्रम ऑक्शन किया जाएगा, विल बी कंडक्टेड इन 2022 फॉर द रोल आउट ऑफ द 5G मोबाइल सर्विस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 5G जो है मोबाइल सर्विस के ऊपर भी हम लोग को पता चलेगा और ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम लोग को मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना कहीं गवर्नमेंट ने अच्छे अनाउंसमेंट किए गए हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत देखनी ज़रूरी थी। अगेन कहीं ना कहीं लोग बात करते हैं कि सर फिजिकल डेफिसिट हो रहा है, ये है वो है। सो अगेन एज आई सेड गवर्नमेंट्स बजट वाज क्लियरली एन एम्फसाइज ऑन एक्सपांडिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इट्स अ वेलकम डायरेक्शनल चेंज, particularly since the large portion of 45.2% of the fiscal deficit is being devoted to capital expenditure। और लॉन्ग टर्म में एसेट्स जब और क्रिएट होते हैं तो कहीं ना कहीं इसका आपके ग्रोथ के ऊपर, ठीक है, कंपनी की ग्रोथ के ऊपर की बात की जाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात की जाएगी, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल चीज़ होती है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है जब एसेट्स का क्रिएशन होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे जो दिख रहा है जीएसटी का कलेक्शन बहुत अच्छा होता जा रहा है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े लोग ये बोल ही रहे थे कि अगर इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जीएसटी का कलेक्शन में ग्रोथ होगा, ठीक है। और जैसे जैसे ग्रोथ होगा
वैसे वैसे गवर्नमेंट उसके ऊपर और एक्सपेंडिचर करेगी और कहीं ना कहीं हमारे और अच्छे खासे एसेट्स के ऊपर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा डेवलपमेंट करना है वो कहीं ना कहीं एम्फेसाइज होगा। एंड मे बी 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर डाउन द लाइन तो डायरेक्ट टैक्स का जो लोगों को एक्सपेक्टेशन थी, मिडिल क्लास लोगों को एक्सपेक्टेड रहता है कि कहीं ना कहीं उनको जो है ना प्रोवाइड किया जाएगा, तो शायद 1 साल 2 साल बाद, इस साल उन्होंने कोई भी टैक्स स्लैब में चेंजेस नहीं किए गए, तो कहीं ना कहीं जैसे मैं बोला था मिडिल क्लास को लगा कि यार बजट में तो कुछ प्रेजेंट ही नहीं, बहुत कुछ प्रेजेंट हुआ है, ठीक है। इसलिए मैं बोला कि वो सेक्टर वाइज एनालिसिस भी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के अंदर। और जैसे मैंने हमेशा बोला आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो बहुत ही अच्छी चीज़ है और अभी से ही आप करना शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कहीं ना कहीं फोकस है तो मैं कहीं ना कहीं एक नाम लेना चाहूँगा L&T का, ठीक है। L&T को बहुत ज़्यादा इसका जो है ना इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मिलेगा। अगेन एज आई सेड, मेरा कोई ऐसा नहीं है कि आपको उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आप कर रहे हो प्लीज़ आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही जो है ना कोई भी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट, अगर कोई भी शेयर आप लेते हैं तो इन्वेस्टमेंट देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल की बात की जाए तो नो चेंज इन द टैक्स स्लैब रेट हुआ, स्टैंडर्ड डिडक्शन के अंदर भी कोई भी चेंज नहीं हुआ, इवन डिडक्शन फॉर द इंटरेस्ट ऑन द हाउसिंग लोन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो है, और ये कहीं ना कहीं मुझे ठीक लगा, ठीक है, क्योंकि देखो ऐसा होता है डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल कम कर दिया जाता है या समझ लो चेंजेस किए जाते हैं टैक्स स्लैब के अंदर, तो कहीं ना कहीं फिर जीएसटी का रेट बढ़ा देते हैं और फिर वो कहीं ना कहीं फ्रॉम दी कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। तो डायरेक्ट टैक्स चेंज के अंदर, डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं किया तो कहीं ना कहीं ये चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, क्योंकि हमारा जो है फोकस रहना चाहिए था, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका फोकस रहना चाहिए था इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है, बिल्डिंग एसेट्स, और वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने किया है। गवर्नमेंट ने इवन अनाउंस किया गया है डिजिटल एसेट्स जो है टैक्स किए जाएंगे एट अ 30% टैक्स रेट, ठीक है, तो वो चीज़ें भी अनाउंसमेंट की गई थी आपकी, ठीक है। इवन ई पासपोर्ट की बात की गई थी, तो जैसे मैंने आपको बताया था कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन की बहुत ज़्यादा बात की गई है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो कहीं ना कहीं टेक सेक्टर के ऊपर भी अच्छा खासा फोकस किया गया था, इवन लॉजिस्टिक सेक्टर के ऊपर फोकस किया गया, एग्रीकल्चर को दिया गया बहुत कुछ, अफोर्डेबल हाउसिंग की बात की गई, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया, तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी। मैं चाहूँगा एक और हम लोग इसके ऊपर वीडियो बनाएं जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे रिलेटेड टू कि सेक्टर वाइज, ठीक है, क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, क्या बात हुई है डिफेंस के अंदर, क्या बात हुई है एग्रीकल्चर के ऊपर, क्या बात हुई है ऑटो सेक्टर के ऊपर। अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी की बात की गई, तो जो बैटरी मेकिंग कंपनीज हैं उनके ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, ठीक है। तो इवन जैसे हमारा नेशनल हाईवे के ऊपर बात की गई है, ठीक है, कहीं ना कहीं 25,000 किलोमीटर की बात की गई है, उसको डेवलप करने की बात की गई है, ठीक है, एक्सटेंड करने वाले हैं, ठीक है। इवन जो है पीएम आवास योजना की बात की गई है, तो ये सारी चीजें, तो इनका क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है, ये सब सेक्टर्स के ऊपर, ठीक है, कौन सी चीजें देखनी चाहिए, कौन सी कंपनीज के ऊपर हम लोग की बात करनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों के ऊपर भी हम लोग जो है डिस्कशन करना चाहेंगे। तो एक ये आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया जो बजट के अंदर आया था, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो लाइक करें, अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएंगे, ठीक है, बेल आइकन दिया गया उसके ऊपर भी आपको नोटिफिकेशन फिर आता रहेगा आपको। एंड कुछ भी आपको और भी जानना है तो मैं कमेंट में आपको चाहूँगा कि आप उसके अंदर कमेंट में बताएं कि हम लोग जो है और क्या इसके ऊपर बताएं, आपको कौन से सेक्टर के ऊपर ज़्यादा बात की जाए, तो उसके लिए हम लोग अलग से एक आपके लिए वीडियो बना देंगे, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।